नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। ट्रंप पिछले कुछ दिनों से टारगेट कर रहा है एप्पल के सीईओ टिम कुक को और लगातार एक ही बात बोल रहा है कि भारत के अंदर एप्पल फोन मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत नहीं है, भारत अपना ध्यान खुद रख सकता है। अब तो ट्रंप इस हद तक गिर चुका है कि ट्रंप ने कहा है यदि तुमने भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की ना आईफोन्स की तो मैं तुम पे 25% टैरिफ ठोक दूंगा। ये वो ट्रंप बोल रहा है जिसके खुद के ट्रंप टावर्स है गुड़गांव के अंदर, इसके टाइज है रियल एस्टेट के साथ। एक दिन के अंदर 3,250 करोड़ के फ्लैट्स की अलॉटमेंट की है इसने और जितने भी मल्टी बिलियनर लोग हैं उन्होंने खरीदे इसके फ्लैट। भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है एप्पल फोन्स की वो तो 20% आज की डेट में, कहा यह जा रहा है आगे बढ़ के 25% हो जाएगी। चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी ना एप्पल चाह रहा है वो कम हो जाए हमारी। ये पहला ऐसा देश का राष्ट्रपति है जो अपनी कंपनीज के सीईओ को टारगेट कर रहा है। टिम कुक ने इसको सीरियसली नहीं लिया। फॉक्सकॉन जो कि सबसे बड़ा सप्लायर है एप्पल आईफोन का, उसने इन्वेस्टमेंट किया 1.5 बिलियन डॉलर। तमिलनाडु के अंदर जो फॉक्सकॉन यूनिट है ना उसका नाम है युजदान इंडियन लिमिटेड। युजदान इंडियन लिमिटेड बनाता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और असेंबली करता है आईफोन की। ग्लोबल ट्रेड एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो सीईओ अजय श्रीवास्तव जी, उन्होंने बोला है यदि एप्पल आईफोन का प्लांट भारत से रीलोकेट हो जाता है ना तो भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट होगा, बट ऑन दी अदर हैंड एप्पल आईफोन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जितने कंपोनेंट्स के एप्पल आईफोन के वो तो बाहर से आते हैं, लेकिन असेंबलिंग जब भारत के अंदर होती है तो भारत एक एप्पल आईफोन की असेंबलिंग से $30 कमाता है जो कि हर यूनिट तक पहुंचते हैं। उस कमाई से सब्सिडी देता है एप्पल प्लांट को। ऐसी स्कीम टिम कुक को पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि भारत रन करता है PLI स्कीम जो कि इंसेंटिवाइज कर रही है मैन्युफैक्चरर को भारत के अंदर फैक्ट्री खोलने में। बड़े बड़े जितने भी टेक कंपनीज हैं जैसे आईफोन और सैमसंग, उनके इंटरेस्ट को भी भारत अकोमोडेट कर रहा है। जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं आईफोन के वो तो बाहर से आते हैं, तो भारत ने रिड्यूस कर दिया इंपोर्ट ड्यूटीज कंपोनेंट्स के ऊपर। भारत चाहे तो ये बोले ना भाई असेंबल कर रहे हो तो कंपोनेंट्स भी यहीं बढ़ाओ, नहीं तो मैं इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दूंगा, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है मैंगोस का अमेरिकन मार्केट के अंदर। 15 शिपमेंट गई हैं अमेरिका के अंदर और बोला ये गया कि डॉक्यूमेंटेशन लैब्स है, जितने भी तुमने मैंगोस भेजे उसको वापस ले जाओ, नहीं तो डिस्ट्रॉय कर दो। जाने के सीधा सीधा $5 लाख का नुकसान। डॉक्यूमेंटेशन लैब्स का तो एक बहाना लगाया गया। फॉर एग्जांपल भारत ने मैंगोस के 7 शिपमेंट भेजे अमेरिका के अंदर, तो वो जो फ्रूट्स है ना वो जाते हैं इरेडिएशन सेंटर के अंदर। इरेडिएशन सेंटर वो सेंटर होता है जहां पे फ्रूट्स की रेडिएशन की जाती है, यानी कि जो भी पेस्ट हैं ऑर्गेनिज्म है उनको खत्म कर दिया जाता है ताकि फ्रूट की शेल्फ लाइफ ऊपर हो सके। वहां पे USDA के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद थे जो कि अमेरिका के फूड डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बंदे हैं। उन्होंने स्टेप भी लगाई। PPQ 203 एक फॉर्म होता है वो भी इशू किया। उसके बाद US ऑफिशियल ने इसको इशू करके हर चीज को देख के कि रेडिएशन भी हो गई, फॉर्म भी मिल गया, ठप्पा भी लग गया और एक्सपोर्ट भी ढंग से हो गया। US ऑफिशियल्स पता क्या बोले कि जो भारत के अंदर जो हमारा ऑफिशियल था ना उसने PPQ 203 फॉर्म सही से भरा नहीं है, फॉर्म में ही प्रॉब्लम है। मतलब गलती कर रहा है इनका अपना ऑफिशियल और नुकसान हो रहा है हमारे एक्सपोर्टर को, हमारी मार्केट को। तो इससे साफ पता लग रहा है अमेरिका गंदा खेल खेल रहा है। भाई तुम अपने ऑफिशियल को पूछो ना, ये तो बड़ा अच्छा गेम है कि किसी कंट्री का नुकसान करना हो तो मिल बांट के अपने फॉर्म के अंदर ही कमी करो, नुकसान दूसरे का कर दो। 500,000 से भारत को कोई नुकसान नहीं होने वाला, भारत तो फिर कमा लेगा, लेकिन जो इनका गंदा चेहरा ना वो पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। भारत के अंदर जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं कंपनीज के, उनके वीजा के ऊपर इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं और ये बोला है कि ये इलीगल इमिग्रेशन को फैसिलिटेट करते हैं अमेरिका के अंदर। अब वो तो बांग्लादेश के अंदर भी है, वो तो पाकिस्तान के अंदर भी है, श्रीलंका के अंदर भी है। तो साफ पता लग रहा है यार कि भारत को हिट करने की कोशिश की जा रही है। बाकी भारत को फर्क कोई नहीं पड़ने वाला। भारत के यहाँ पे अपना बड़ा रोजगार है, भारत की अपनी ग्रोइंग इकोनॉमी है, भारत के अंदर अपनी बड़ी कंपनी आ रही है और इसके मुंह पे तो खुद ही टिम कुक ने जूता मार दिया भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि ट्रंप को कंट्रीज तो छोड़ो इसके देश की कंपनी भी सीरियसली नहीं लेती। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और यदि आपको भारतीय होने में गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।